मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रैशनल इरेशनल नंबर को और नंबर सिस्टम को समझेंगे। कल हमने 8 तरह के नंबर देखे थे, 8 टाइप के नंबर देखे थे, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम नंबर देखे थे हमने। उनके अलावा और नंबर की टाइप और कुछ रहती हैं जिनको हम आज देखते हैं। जो नंबर है रैशनल नंबर, नेक्स्ट टाइप जो है वो है रैशनल नंबर। इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का है, मतलब कोई नंबर अगर फ्रैक्शन के अंदर है, p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब है फ्रैक्शन के अंदर है, q नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब q का मतलब क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर। p बाई क्यू की फॉर्म में होने का मतलब है फ्रैक्शन में कोई नंबर होना चाहिए, उसके अंदर उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बोथ आर इंटीजर, बोथ कौन, p एंड q आर इंटीजर, दोनों के दोनों p और q इंटीजर होने चाहिए। p इज इक्वल टू जीरो, p जीरो के इक्वल हो सकता है बट q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, वो सारे के सारे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। उसके अंदर q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये दोनों के दोनों कैसे हों, इंटीजर हो। अब यहाँ पे स्पेशली बोला गया है जीरो भी एक इंटीजर है, बहुत सारे इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है बट q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल के अंदर है 3/2 फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के इक्वल नहीं है, बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, देन दिस इज रैशनल नंबर। 2.5 है, क्या 2.5 एक फ्रैक्शन है? यहाँ पे तो हमें फ्रैक्शन दिखाई नहीं दे रही, बट हम इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 25 बाई डेसिमल को रिमूव कर देंगे, हम 10 लिख लेंगे। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जा एंड 5 2 जा 5/2। 5/2 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है। p बाई क्यू का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, बस। 5/2 फ्रैक्शन है, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, 2 तो जीरो के इक्वल थोड़ा ही ना हो सकता है। नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल -3/4 है। -3/4, क्या नंबर पॉजिटिव ही हो सकते हैं? सिर्फ नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। नेगेटिव फ्रैक्शन हो और पॉजिटिव फ्रैक्शन, दोनों के दोनों p बाई क्यू की फॉर्म में है, बहुत सारे इंटीजर के, वो नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एक डेसिमल में नंबर एक और आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.333 कंटिन्यू रिपीटिंग है। क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 बार? बार का मतलब है किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होना। हम इसको लिख रहे हैं, 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा था तो हमने लिख लिया 0.3 बार। हम 0.3 बार जो हमारे पास आया है, हम इसको 0.3 बार को 3/9 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार आया है, एक नंबर के ऊपर, हम एक 9 लेंगे नीचे। ये मैं तुम्हारे को जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे डिटेल से बताऊंगा। फिर 3/9 आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/3 आ गया हमारे पास। 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बोथ आर इंटीजर, 2 and 2 बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, 1/3 आ गया हमारे पास। 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बोथ आर इंटीजर, 2 and 2 बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, 1/3 आ गया हमारे पास। 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बोथ आर इंटीजर, 2 and 2 बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, 1/3 आ गया हमारे पास। 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बोथ आर इंटीजर, 2 and 2 बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर, 1/3 आ गया हमारे पास। 1/3 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बोथ आर इंटीजर, 2 and 2 बोथ आर इंटीजर, 3 and 2 बोथ आर इंटीजर,
बोथ आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 25 है और उसके साथ रूट भी आया है। क्या हम रूट 25 को ये लिख सकते हैं 5? क्या हम 5 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं? नो चेंज, 5 तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, बोथ आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या हम क्यूब रूट लिख सकते हैं 216 के अंदर? 216 क्यूब रूट है हमारे पास। ये यहाँ पे जो सिंबल दिखाया गया मेरे बच्चे, ये क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। हम ये लिख सकते हैं 6 रेज़ द पावर 3
और अगर हमारे को ये साइन हटाना है तो हम इसको लिखेंगे 1/3, और हमें पता है अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/3, और ये 6^1, ये आ गया हमारे पास 6 डिवाइड बाई 1। हम इसको 6/1 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। हमारे को ये p/q की फॉर्म में मिल गया नंबर, बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 2.75। हम इसका डेसिमल अगर रिमूव करेंगे 2.75 का अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 275/100। अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 जा पे जा रहा है और ये हमारे पास 4 जा पे जा रहा है, सॉरी मेरे बच्चे 11 पे जाएगा, 11 पे जा रहा है। यहाँ पे हमारे को 11/4 मिल गया। 11/4 p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल है 0। क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या हम 0 डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी नंबर के डिवाइड में हम 1 कर सकते हैं। अगर किसी हम नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो नंबर वही रहेगा एज इट इज। तो हम 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। क्या ये p/q की फॉर्म में है? बिल्कुल है, फ्रैक्शन के अंदर है। बोथ आर इंटीजर, 0 एंड 1 बोथ आर इंटीजर। q नॉट इक्वल टू 0, q मतलब डिनोमिनेटर। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है। q नॉट इक्वल टू 0, तीनों की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे मैंने अलग से बताया था p 0 के इक्वल हो सकता है, p 0 के इक्वल हो सकता है बट q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे को पता चल गया ये भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 5। 5 को हम लिख लेंगे 5/1। ये क्या है? p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। -7 है, -7/1 लिख लेंगे हम, p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 22/7। 22/7 भी p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पाई। पाई को हम यूज करते हैं मैथ के अंदर, पाई इज इक्वल टू 22/7। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम पाई को लेते हैं 22/7। बट यहाँ पे समझने की बात ये है, पाई की जो हम वैल्यू 22/7 वैल्यू लेते हैं ना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हम 22/7 को तो रैशनल बोल सकते हैं बट हम पाई को रैशनल नहीं बोल सकते। 22/7 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उसकी नज़दीक की वैल्यू है लगभग। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है बट 22/7 रैशनल नंबर है। अगर हमारे से पूछा जाए पाई इज द इरेशनल एंड 22/7 इज द रैशनल बट बोथ आर इक्वल, तो हम क्या जवाब देंगे उसके लिए? ये बोलेंगे कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना होके वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास √1। √1 का तो हम 1 लिख सकते हैं, √1 इज इक्वल टू 1। तो 1/1 p/q की फॉर्म में है, बोथ आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर है मेरे बच्चे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे को जो रैशनल नंबर था उसी का अपोजिट है जस्ट। इफ एनी नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q देन इट इज इरेशनल नंबर। अगर हम किसी नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते, तो हम उस नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। क्या √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं है। √2 की वैल्यू होगी 1.141 अप टू चलेगी। अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू होगी √2 की वैल्यू कंटिन्यू चल रही है और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक करवाऊंगा मैं उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूंगा, तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। √2 है, √3 है, √5 है। अब सिर्फ इतना समझो कि √7 है। जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब प्राइम नंबर का अगर रूट होगा तो वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। पाई इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ 216, हमने ऊपर देखा था, जस्ट यहाँ पे देखा था क्यूब रूट ऑफ 216, बट यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 215। ये किसी का क्यूब है ही नहीं,
215 किसी का क्यूब ही नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि इसका कोई क्यूब रूट का कोई एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। 9 का अगर हम स्क्वायर रूट होता तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम 9 को नहीं लिख सकते। अगर ये होता 27, अगर ये होता क्यूब रूट 27 तो हम ये लिख लेते इसको 3 1/3, और फिर हम इसको लिख सकते थे 3 रेज़ द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता और हमारे पास आंसर आ जाता 3 रेज़ द पावर 1 इज इक्वल टू 3। ये रैशनल नंबर है, बट ये रैशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर है। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट जो टाइप है वो है रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर होंगे? वो सारे के सारे नंबर जो रैशनल हैं और इरेशनल हैं। रैशनल नंबर सारे के सारे और इरेशनल नंबर, अगर हम उन सभी का कलेक्शन कर लें, उन सभी को इकट्ठा कर लें, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। मैंने एक डायग्राम बनाया है ये तुम्हारे लिए, और इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना मेरे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इससे बाहर नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है मेरी। देखो, ये जो छोटे वाला सर्कल है, सबसे स्मॉल जो सर्कल है, वो है नेचुरल नंबर का। हमने बात की थी नेचुरल नंबर की 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उससे बड़ा जो सर्कल होगा उसके अंदर क्या है? होल नंबर। होल नंबर में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी के अलावा क्या इंक्लूड हो जाएगा? 0। इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे जो ये है, ये पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा रह गया, इसमें सिर्फ 0 को इंक्लूड करेंगे हम। अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? ये नेचुरल नंबर प्लस 0 होल नंबर बन जाएगा। सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स विद 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न ही तो पॉजिटिव नंबर है और न ही नेगेटिव नंबर है, मैंने कल तुम्हारे को बताया था। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। हम एप्टीट्यूड के अंदर भी इसी तरह के कुछ डायग्राम्स करते थे। रैशनल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर काउंट होंगे। अब हमने जो यहाँ तक किया है, एक बार मैं उसको दोबारा से बोल रहा हूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर में कुछ मिक्स होता है, मतलब कुछ कॉमन होता है? रैशनल नंबर अलग होते हैं, इरेशनल नंबर अलग होते हैं। जो नंबर रैशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, जो इरेशनल होते हैं वो रैशनल भी नहीं होते। कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सभी की कलेक्शन है, अगर इन सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ में इरेशनल नंबर को भी ले लिया जाता है, जो हमने पीछे अभी किया था जस्ट, इरेशनल और रैशनल नंबर के कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर। हमने अभी अभी देखा था ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। जो हम ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसके अंदर अब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? वो बोलेगा ऑल होल नंबर आर रैशनल एंड नॉट। क्या सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे? सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। इस वाले सर्कल के ये वाला सर्कल अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे। जो तुम्हारी एनसीईआरटी 1.1 है उसके अंदर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे से, इसको ध्यान से देख लेना, और इसका हो सके तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चे। इस जो हमने ये पैटर्न तैयार किया है, ये सारा का सारा जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ही रियल नंबर सिस्टम, अब तक जितनी भी हमने टाइप की हैं और इन टाइप्स को जो समझा है, वो सारा का सारा हमने इस डायग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। किन्हीं भी नंबर का सिस्टम, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, उसका सिस्टम, वो सारे के सारा बोला जाएगा रियल नंबर सिस्टम। आज के लिए इतना ही।